गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, मैं आपको वीडियो व्हाट्सएप भी सेंड कर रहा हूं और मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक भी आपको सेंड कर रहा हूं, तो आप उसमें बार बार यूट्यूब पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सम है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप देख रहे हैं। R0 एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं F1, F2, F3 एंड F4, जो इस प्रकार से डिफाइन है। ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन में डिफाइन कर रखे हैं। 4 फंक्शन है, चारों फंक्शन ऐसे डिफाइन है। हमें एक ऑपरेशन टेबल बनानी है, हमें एक कंपोजिशन टेबल बनानी है, हमें एक संक्रिया सारणी बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द कंपोजिशन टेबल। संक्रिया सारणी बनाओ। कंपोजिशन टेबल को बोलते हैं संक्रिया सारणी। फिर बोलता है सारणी बनाने के बाद में, कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी सर्च करना है। इट मीन्स तत्समक अवयव निकालना है। फिर बोलता है इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है। इट मीन्स प्रतिलोम अवयव भी हमें फाइंड करना है। तो कुल मिलाकर बाइनरी का एक अच्छा सम है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। और यहाँ ऑपरेशन जो है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, संयुक्त फलन। कंपोजिशन जैसे हमने सीखा ना, फॉर गॉफ फंक्शन का कंपोजिशन करना, उस पर आपका ये सम है। तो मैं आपको ये सम एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है। R0 एक सेट है, एक समुच्चय है जिसके 4 एलिमेंट हैं F1, F2, F3, F4, जो कि फंक्शन है, जो इस प्रकार से डिफाइन कर रखे हैं। इस प्रकार से डिफाइन है। आपको इस R0 के लिए आपको एक तो कंपोजिशन टेबल, इट मीन संक्रिया सारणी बनानी है। आपको आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करना है, इट मीन्स आपको तत्समक अवयव निकालना है। और आपको इनवर्स एलिमेंट, इट मीन्स आपको प्रतिलोम अवयव निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑपरेशन टेबल या कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, जिसे संक्रिया सारणी बोलते हैं। उससे सारी बात स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं टेबल क्रिएट करने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखें, यहां है फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये 0 नहीं है, ये O है। दो फंक्शन को फंक्शन ऑफ फंक्शन, फॉग, FOG, फॉग, तो O साइन है। कंपोजिशन फंक्शन के साइन है, कंपोजिशन ऑपरेशन के लिए साइन है। फिर एलिमेंट है F1, F2, F3 and this will be F4। ठीक है, यहां भी F1, फिर F2, F3, और ये लास्ट है आपका F4। अब देखो मैं कैसे बना रहा हूं, तो ध्यान से देखना। अच्छा, मैं बार बार इसको रब करूंगा, इसलिए आप ध्यान देना। अब मैं F1 और F1 लिख रहा हूं। ये कैसे एलिमेंट बना जाएगा, F1 O F1 X। आपको बता रहा था मैंने कैसे निकालते हैं। F1 बाहर निकला, O हटा, और दोबारा F1 O F1 में क्रिएट कर रहा हूं। F1 बाहर निकला, मिड ब्रैकेट लगा, F1X। याद है ना, F1 ये रहा, F1X इज इक्वल टू X, और F1X इज इक्वल टू X। ये X लिख देना, ध्यान देना। तो आगे बढ़ना ये। अब देखो आगे बार बार मुझे रब करना पड़ेगा। अब F1 O F2, F1 O F2 X यह हमेशा लगाना है। F1 आ रहा है, मिड ब्रैकेट, O हटा, F2X। F1 ये रहा, F2X से डिफाइन है, F2X इज इक्वल टू -X, और F1X इज इक्वल टू X, F1X इज इक्वल टू X। इट मीन्स क्या आ गया आपका, क्या आ गया। आप चाहो तो यहाँ एलिमेंट लिख सकते हो, या आप यहाँ पर फंक्शन भी लिख सकते हो।
आप चाहो तो क्या आया था ये, तो इससे पहले जो था वो क्या आया था, x आया था। x का मतलब क्या है, x का मतलब है f1, x का मतलब क्या है f1। अब क्या है माइनस x, माइनस x का मतलब क्या है f2। अब निकालते हैं f1 o f3, यहाँ 3 कर देता हूँ। f1 आया, f1 बाहर निकला, o हट गया, मिड ब्रैकेट लगा, या f3x आएगा। f3x कैसे डिफाइन है, ये f1 है, f3x कैसे डिफाइन है 1/x। f1x इज इक्वल टू f1x इज इक्वल टू x, f1x इज इक्वल टू x। 1/x का मतलब क्या है, f3 आ गया। अब f1 का कंपोजिशन करूंगा मैं f4 के साथ में, तो यहाँ लगा दूंगा 4। f1 बाहर निकला, o हटा, मिड ब्रैकेट आया, f4 आ गया। f4x कैसे डिफाइन है, f4x इज इक्वल टू -1/x। और f1x कैसे डिफाइन है, f1x इज इक्वल टू x, f1x इज इक्वल टू x। क्या आ गया, f4 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं f2 का f1 के साथ कंपोजिशन कर रहा हूं ताकि यहां मैं फिगर्स बताऊं। तो f2 o f2 का f1 के साथ, और यहां हमेशा x लिखना है आपको। f2 बाहर आया, f2 बाहर आया, मिड ब्रैकेट o हटा, f1x, f2 ये रहा, f1x कितना है, f1x इज इक्वल टू x, और f2x कितना है -x। -x का मतलब क्या आ गया, f2 आ गया। फिर ऐसे ही f2 का f2 के साथ करेंगे। f2x कितना है बताओ, f2x है कितना, -x। फिर f2x कितना है, दोबारा देखो, f2 का f2 के साथ करेंगे। f2 बाहर आया, o हटा, मिड ब्रैकेट लग गया, f2x। f2x क्या है, f2x इज इक्वल टू -x। फिर f2x बराबर -x, दोबारा देखो f2x, इसको अंदर वाले को x बोलोगे, f2x बराबर -x, इसको x बोलोगे, f2x -x, f2x -x, तो क्या हो गया, +x। +x का मतलब क्या हो गया, f1। अब आओगे f2 का f3 के साथ करोगे, तो यहाँ आ जाएगा f3x। अब f3x कितना जल्दी बताओ, f3x है 1/x। और f2 कैसे डिफाइन है, f2x इज इक्वल टू -x, f2x इज इक्वल टू -x, तो कितना आ गया, -1/x का मतलब है आपका f4 आ गया। अब f2 का f4 के साथ करेंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। f4x कैसे डिफाइन है, -1/x, और f2x बराबर -x, f2x बराबर -x, f2x -x, इट मीन्स 1/x। 1/x मीन कितना हो गया, f3 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे कंपोजिशन, अपन f3 का f1 के साथ करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन क्वेश्चन का ही पार्ट है जो डिफाइन करके दे रखा है। अब हम f3 का f1 के साथ कंपोजिशन करेंगे। f3o f1x, x हमेशा यहाँ स्टार्ट करना है। f3 बाहर निकला, o हटा, मिड ब्रैकेट लगा, f1x, f3 ये रहा बच्चों, f1x इज इक्वल टू x, एंड f3x इज इक्वल टू 1/x। 1/x इट मीन्स f3 आ गया। अब f3 का f2 के साथ करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा f2, यहाँ आ जाएगा 2। f2x कैसे डिफाइन है, f2x बराबर -x, f3 कैसे डिफाइन है 1/x, तो क्या आ गया, f4 आ गया। फिर f3 का f3 के साथ करेंगे कंपोजिशन, यहाँ आएगा f3x, f3x कैसे डिफाइन है, f3x इक्वल टू 1/x। अब f3x इज इक्वल टू 1/x, f3x इज इक्वल टू 1/x, f3x 1/x, f3x 1/x, इट मीन्स x, x का मतलब क्या, f1। 3 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ 2 आएगा, 1 2 3 आ गया, तो यहाँ 4 आएगा, 2 1 4 आ गया, तो यहाँ 3 आएगा। बाकी मैं ये भर रहा हूँ, देखो आप
1 2 आ गया, 3 आ गया तो यहाँ 4 आएगा, 2 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया तो 3 आएगा, 3 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया तो यहाँ 2 आएगा, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया तो यहाँ 1 आएगा। चाहे करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमने टेबल क्रिएट कर दी। तो हमारा एक पार्ट तो खत्म हो गया कि हमने टेबल बना दी, कंपोजिशन टेबल या संक्रिया सारणी हमने क्रिएट कर ली। अब वो बोल रहा है कि आप क्या करिए, आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च कीजिए, इसका क्या है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, आपको देखना है इस टेबल के अंदर कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए पहले मैं लिख देता हूं, मैं आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च कर रहा हूं। इट मीन्स तत्समक अवयव। उसके लिए आपके दिमाग में चलना चाहिए फॉर्मूला A स्टार E इज इक्वल टू A। E विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आप देखें कि F1 किसके साथ करके दोबारा F1 आया, मतलब जो यहां पार्टिसिपेट करेगा रिजल्ट में भी वही आएगा, तो वो E कहलाएगा। उसके लिए F1 के साथ F1 आ रहा है, तो देखो F1 ओ F1 करने पर आ रहा है क्या, F1। और देखो F2 का किसके साथ करने पर F2 आ रहा है, F1 के साथ। देखो F2 ओ F1 करने पर F2 आ रहा है। देखो F3 का किसके साथ करने पर आ रहा है, देखो F1 के साथ। F3 ओ F1 इज इक्वल टू F3 आ रहा है। देखो F4 का भी F1 के साथ करने पर F4 ओ F1 F4 आ रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये होती है A स्टार E इज इक्वल टू A। जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करे वो किसके साथ ऑपरेशन करे कि दोबारा खुद आ जाए। तो देखो F1 ने किसके साथ ऑपरेशन करा, F1 के साथ, तो खुद आ गया। F2 ने किसके साथ करा, F1 के साथ, तो खुद आ गया। F3 ने किसके साथ करा ऑपरेशन, F1 के साथ, तो खुद आ गया। F4 ने किसके साथ किया ऑपरेशन, खुद F1 के साथ, तो F4 खुद आ गया। इट विल, यहाँ जो F1 है, ये देखो अब ये जो F1 है, F1 विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट। सही है। देन F1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। हिंदी में F1 जो है वो इस कंपोजिशन का या संक्रिया का क्या है, तत्समक अवयव है। F1 संक्रिया का तत्समक अवयव है। तो हमने E सर्च कर लिया। ओके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च कर चुके हैं अपन। वो कितना आ गया, F1। आप ध्यान रखिए, काम आएगा हमारे आइडेंटिटी से। तो हमने इस क्वेश्चन के दो पार्ट कर लिए हैं। एक तो हमने पूरे सम को समझकर हमने कंपोजिशन टेबल या ऑपरेशन टेबल या संक्रिया सारणी क्रिएट कर ली, जो आपके सामने है। पहला पार्ट खत्म। आइडेंटिटी एलिमेंट अपन ने सर्च कर लिया, कितना आया था, F1। आपके दिमाग में चलना चाहिए A स्टार इज इक्वल टू A। ऑपरेशन टेबल या कंपोजिशन टेबल में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो किसके साथ ऑपरेट करके खुद इटसेल्फ आ रहा है, खुद आ रहा है, तो वो F1 के साथ ही आ रहा है। F1 O F1 इज इक्वल टू F1, F2 O F1 इज इक्वल टू F2, F3 O F1 इज इक्वल टू F3, F4 O F1 इज इक्वल टू F4। इसलिए F1 विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस कंपोजिशन टेबल। मतलब F1 जो है इस संक्रिया सारणी की क्या है, तत्समक अवयव। अब हमें लास्ट निकालना है कौन सा, प्रतिलोम अवयव। अच्छा, हम E फाइंड कर चुके हैं, E हमारा आ चुका है F1, ये याद रखना। अब फॉर इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव, फॉर्मूला क्या होता है, A स्टार इनवर्स इज इक्वल टू E। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। A स्टार इनवर्स एलिमेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। सही है। आपको देखना है, अच्छा E जो है आपका आ चुका है F1,
तो आपको देखना है किस फंक्शन का किसके साथ ऑपरेशन करने पर F1 आ रहा है। रिजल्ट आना चाहिए F1, बिकॉज F1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस कंपोजिशन टेबल, क्योंकि F1 जो है इस संक्रिया सारणी का क्या है, तत्समक अवयव है। तो आपको देखना है कि F1 किसके साथ ऑपरेशन करके क्या दे रहा है, E दे रहा है। मतलब देखो आप यहाँ F1O F1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर F2O F2 इज इक्वल टू F1 आ रहा है। देखो आप F3 का F1 किसके साथ आ रहा है, F3 के साथ में, F3O F3 इज इक्वल टू F1। देखो आप F3 का F3 के साथ F1 आ रहा है। F4 का कब F1 आ रहा है, F4 के साथ में। इट मीन्स हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट वो खुद है। F1 का इनवर्स एलिमेंट F1 है, F2 का इनवर्स एलिमेंट F2 है, F3 का इनवर्स एलिमेंट F3, F4 का इनवर्स एलिमेंट F4 है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहे हो। सही है। तो F1 का इनवर्स एलिमेंट F1 है, F2 का इनवर्स एलिमेंट F2 है, F3 का इनवर्स एलिमेंट F3 है। तो हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन खुद वो है, इटसेल्फ है। ठीक है। every function will be inverse function of itself। प्रत्येक फलन खुद का क्या है, प्रतिलोम फलन है। every function will be inverse function of itself। ओके, तो ये सब इस तरह से हुआ। ओके संभव।